Welcome back to my channel English with Basir. Today we are diving into the world of active and passive voice, exploring the basics, examples, and tips on how to use them effectively in your writing and speaking. Whether you are a student, professional, or language learner, this video will help you master the art of active and passive voice and take your communication skills to the next level. First sentence we have that is एक्टिव शी राइट्स अ लेटर वो ख़त लिखती है। ये सेंटेंस बेसिकली हमारे साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। पहले हाल मुतल्लिक टेंस ज़माना की सेंटेंस है। शी राइट्स अ लेटर वो ख़त लिखती है। शी राइट्स अ लेटर हम यूज़ करते हैं एनी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के मुताबिक हम कोई भी टेंस के फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। खत इसके ज़रिए लिखा जाता है। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। ये बात आपने याद रखनी है कि हम यूज़ करते हैं सिर्फ ओनली वी थर्ड एंड पेसिव वॉइस। ख़त उसके ज़रिए लिखा जाता है। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। ख़त उसके ज़रिए लिखा जाता है। और एक्टिव वॉइस में हम कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। वो ख़त लिखती है। शी राइट्स अ लेटर। इसको अगर हम चेंज करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ख़त इसके ज़रिए लिखा जाता है। A letter is written by her. A letter is written by her. नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज उन्होंने घर बनाया। उन्होंने घर बनाया। दे बिल्ट अ हाउस। बिल्ट जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उन्होंने घर बनाया। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दे बिल्ट अ हाउस। और इस सेंटेंस की बेसिक को हम बात के बारे में बात करें, इसको हमने चेंज किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये सेंटेंस जो है इसकी स्टेट को अगर हम देखें कि ये किस टेंस में है, तो ये हमारे साथ जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसको हम सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो हमने यूज़ किया ये बेल्ट है, सेकंड फॉर्म वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर चेंज करें तो लाइक दिस, घर उनके ज़रिए बनाया गया था। अ हाउस वॉज बिल्ट बाय देम। बिल्ट यहाँ पर बी थर्ड भी है और इसका फर्स्ट फॉर्म वो बिल्ट है, सेकंड फॉर्म बिल्ट है और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट है। घर उनके ज़रिए बनाया गया था। अ हाउस वॉज बिल्ट बाय देम। इसको हमने चेंज किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने यूज चेंज किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अ हाउस वॉज बिल्ट बाय देम। घर उनके ज़रिए बनाया गया था। अ हाउस वॉज बिल्ट बाय देम। मैंने आपको बताया था कि हम सारे जो जिसको हम कन्वर्ट करते हैं उन सेंटेंसेस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि ये रूल है पेसिव वॉइस की कि हम ईच सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर उनके ज़रिए बनाया गया था, हाउस वॉज बिल्ट बाय देम। थर्ड सेंटेंस वी हैव दैट इज वो किताब पढ़ रहा है। अगर सेंटेंस को देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। यहाँ पर आई एन जी फॉर्म आया है और इससे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। वो किताब पढ़ रहा है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ही इज़ रीडिंग अ बुक। रीडिंग जो है ये वी फोर भी हम इसको कह सकते हैं और कंटिन्यूअस फॉर्म भी इसको हम कह सकते हैं। अगर सेंटेंस को बेसिक की टर्म्स की बात करें तो ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। वो किताब पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग अ बुक। और इसको अगर हम चेंज करें तो ये बात आपने हर कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो फ्यूचर क्यों ना हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या चाहे ये फ्यूचर क्यों ना हो या प्रेजेंट या पास्ट क्यों ना हो, तो सारे का एक ही बात है। सिर्फ यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे और ये है बीइंग को इसमें सिर्फ ऐड करेंगे और हेल्पिंग वर्ब सेम हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। किताब उसके ज़रिए पढ़ी जा रही है। अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय हिम। अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय हिम। यहाँ पर भी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया हुआ है। और बीइंग की बात करें तो ये हम पेसिव वॉइस में कंटिन्यूस सेंटेंस को अगर हम चेंज करेंगे पेसिव वॉइस में, तो फिर यहाँ पर हम लगाएंगे बीइंग को लाजमी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का की थी सेंटेंस और इसको हमने सेम किया, बस जस्ट हमने बीइंग लगाई। किताब उसके ज़रिए पढ़ी जा रही है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय हिम। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ हम फिल्म देखेंगे। हम फिल्म देखेंगे सेंटेंस को देखे तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। पहली मुस्तकबिल मुतल्लिक ज़माना। वी विल वॉच अ मूवी। वी विल वॉच अ मूवी। हम फिल्म देखेंगे। इस सेंटेंस वी जो है ये प्लूरल है और सेंटेंस जो है ये बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। पहले मुस्तकबिल मुतल्लिक ज़माना है और इसको अगर हम चेंज करें पेसिव वॉइस में, सो हम कुछ इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। फिल्म हमारे ज़रिए देखी जाएगी। फिल्म हमारे ज़रिए देखी जाएगी। ये बाय जो है ये प्रीपोजिशन है, हम ईच टेंस में के एंड में लगाते हैं।
अ मूवी विल बी वॉच्ड बाय अस, यहाँ पर हमने सिर्फ बी को यूज़ किया हुआ है। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसको हमने चेंज किया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर हमने लगाया विल बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और यहाँ पर हमने सेम वीथर्ड लगाया हुआ है। फिल्म हमारे ज़रिए देखी जाएगी। अ मूवी विल बी वॉच्ड बाय अस। अब बाय अस, यहाँ बाय जो है ये प्रीपोजिशन है, अस जो है हम हमारे साथ है दैट इज प्रोनाउन। फिल्म हमारे जरिए देखी जाएगी। अ मूवी विल बी वॉच्ड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें 5 नंबर, दैट इज एक्टिव। फर्स्ट एक्टिव वी हैव दैट इज द शेफ कुक्स डिनर। शेफ हम गवर्नमेंट भी इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, और गवर्नमेंट का मतलब है माहिर खुराक। जो कुक जो खुराक जो खाना पकाते हैं उसको हम शेफ कहते हैं। गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं शेफ खाना पकाता है, ये बावर्ची जो है वो खाना पकाता है। इसकी हम इंग्लिश की बात करें तो दैट इज द शेफ कुक्स डिनर, और ये सेंटेंस हमारे साथ जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। इसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, सिर्फ बट ओनली हम यूज़ करेंगे ए थर्ड फॉर्म फॉर। खाना शेफ के ज़रिए पकाया जाता है। डिनर इज़ कुक्ड बाय द शेफ, और ये बात भी आपने लाजमी रखनी है कि ए सब्जेक्ट विल कम टू ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट विल कम टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। खाना शेफ के ज़रिए पकाया जाता है। डिनर इज कुक्ड बाय द शेफ। डिनर इज कुक्ड बाय द शेफ, खाना शेफ के ज़रिए पकाया जाता है। अगर शेफ ना होता तो खाना भी ही नहीं पकाया जाता है। तो अगर शेफ होना लाजमी है, शेफ की होना लाजमी है। खाना जो है ये शेफ के ज़रिए पकाया जाता है। डिनर इज कुक्ड बाय द शेफ।